सामीन, इस्लामाबाद की नोमैड आर्ट गैलरी में अब्बास शाह और नसीर मलिक के फन पारे नुमाइश के लिए रखे गए हैं। पाकिस्तान में लकड़ी में मुजस्समा साजी और वुड कार्विंग के हवाले से अब्बास शाह अपनी एक मुनफरिद पहचान रखते हैं और ये उनकी पहचान उनके काम से मुकम्मल तौर पर झलकती है। देखिए, मेरी एक अपनी इंटरप्रिटेशन जो वुड में, यानी वो कहते हैं कि मैं अपनी कहानी इस पे तलाश रहा हूँ, अपनी कहानी, क्योंकि ये मेरा साथी है, ये मेरे लिए एक ज़रिया बन गया हुआ अपने आप को इंटरप्रेट करने का। ये वुड कार्विंग है, बेसिकली तो वुड कार्विंग तो होटी वुड के ऊपर है, लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि दरख्त हमारा साथी है। जब से वक्त शुरू हुआ था दरख्त हमारा साथी है, जहाँ दरख्त है वहाँ इंसान रहता है, यानी अगर दरख्त ना हो तो इंसान भी ना होता। मैं इस हवाले से एक बात कर रहा हूँ। तो उस साथी को जब ये साथी मर जाता है तो उसको हम फेंक देते हैं उठाकर, उसको यानी बहुत हो गए तो इस्तेमाल कर लिया, तख्ते बना दिए, उसको बिल्डिंग में लगा दिया, लेकिन उसकी सिर्फ अफादियत सोचते हैं, लेकिन जो हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया हुआ है इस लकड़ी ने, जो वुड ने, उसको हम उसको रजिस्टर नहीं करते। तो मैंने कोई ख़ास कमाल नहीं किया है, मैं सिर्फ उसको, इसका एक बड़ा पुराना साथी है टर्माइट, दीमक जिसे कहते हैं, वो दीमक से इसका चोरीदापन का साथ है। तो दीमक बेसिकली स्कल्प्टर है, यानी वो तराशता है। तो मैंने दीमक के तमाम ट्रैक फॉलो करके उससे इंस्पायर होकर फिर मैं जो भी उस लकड़ी के पीस के अंदर जो शक्लें निकालनी है, जो कुछ भी होता है, जैसे आदमी सोचता है, आदमी तो कुछ इमेजिनेशन में कुछ चीज़ें आती हैं, तो वो अशकाल मैंने बनाई हैं। बेसिकली ये लकड़ी सड़ी हुई लकड़ी है, और इन जो 6 पीस मैंने बनाए हैं, इसमें 3 साल लगे मुझे बनाने में, यानी 2 साल दबाया इनको मिट्टी के नीचे, टर्बाइट को खाया, फिर उसको साफ़ किया, फिर उसी को मैंने फॉलो करके एक अपनी ज़बान दी इसको। यानी जो एक टिपिकल नहीं कि आप सिर्फ शीशम में काम करें, दियार में काम करें, इसमें वो बात नहीं है। आप किसी वुड में काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप वो नेचर को समझते हैं या मटेरियल को समझते हैं, तो आप उसी चीज़ को, कुछ भी है, मिट्टी से लेकर पत्थर से लेकर वुड तक, आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलरली आर्टिस्टों को ये कहूँगा, लेकिन आम आदमी भी है, कि वो नेचर को बड़े गौर से देखें, क्योंकि जो नेचर, जो कुदरत जो है ना, उसमें बहुत कुछ है, उसको तलाश करें तो उनको बहुत कुछ मिल सकता है। नसीर मलिक ने फोटोग्राफी और सिरामिक्स में काम किया है। अपने फोटोग्राफ्स में उन्होंने पुरानी हवेलियों, दालान, झरोकों और खिड़कियों को मौजूए फन बनाया है, और इसके साथ साथ मिट्टी में ज़रूफ साजी के हवाले से भी उनकी अपनी एक अलग पहचान है। मैं तकरीबन 9 मीडियम में काम करता हूँ, फोटोग्राफी और सिरेमिक्स 2 हैं, इसके अलावा बहुत सारे पोर्ट्रेट, हैंड्स पोर्ट्रेट करता हूँ, पेंटोग्राफी मैंने अपना सब्जेक्ट इन्वेंट किया हुआ है। इस सारे आर्ट में अगर आप चीज़ देखेंगे, एक तो पॉइंट ऑफ व्यू, और एक आप देखोगे कि मैं मोमेंट्स कैप्चर करता हूँ, कब तक सबर मेरे में नहीं है। उसकी वजह ये थी, मैं था साइंस स्टूडेंट, साइंस में होता है आपने 2 केमिकल डाले, वो आपका इंस्टेंट रिजल्ट आ जाता है, प्रेसिपिटेट हो गया, धमाका हो गया, गैस बन गई। या आर्ट में ये होता है कि आप बैठे हुए हैं, स्वेटर लेके बने, हफ्ते बाद स्वेटर बनिए, वो मेरे में सबर नहीं था। तो मैं इन्वेंटर भी था, तो मैं अपने फिर मीडियम खुद तलाश करता था, इन्वेंट करता था। तो मैं जब आर्ट्स कॉलेज से निकला, कंप्यूटर पे आया, कंप्यूटर और साइंस को, आर्ट्स को मिला के पेंटोग्राफी मेरे नेट पे मेरे नाम से है। पेंटोग्राफी मैंने ईजाद की थी 1982 में। उसका फ़ायदा ये है कि जो पेंटर 1 महीने में ऑयल पेंट करेगा, मैं वही ऑयल पेंट मेरे 24 घंटे में कर लूँगा, टाइम बचाने के लिए, कोई सब्र नहीं है। राकू मैंने इसलिए शुरू किया था कि राकू में भी आम सिरेमिक्स आपको महीना ले जाता है, इसमें 4 घंटे के काम है, या सर्तन टूट गए सारे, ठा हो गया, या रिजल्ट हाथ में आ गया। तो वो बेसब्री जो है वो चीज़ में है, वो बेसब्री के एंगल आपके तस्वीरों में भी नजर आते होंगे आपके में, कि वो मैंने कैप्चर जो मोमेंट्स किए हुए हैं, वो ऑड एंगल्स हैं, कि जैसे वो बंदा वहाँ पहुँचा और वहाँ से अगले मोमेंट जाना था, उसने ऊपर लुक देखी, ठीक है, इधर देखा, उसको कुछ याद आई, उधर देखा, तो वो सारों में आपको नजर आएगा। और झरोका इनमें प्रोमिनेंट है। अगर आप फोटोग्राफी सीखना चाहें तो कन्वेंशनल फोटोग्राफी के थ्रू आएँ, सारा करके फिर आप फोटोशॉप पे आएँ, डिजिटल पे आएँ, तो आपकी वो मास्टरी होगी कि आप इसको कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहते हैं, किन किन टोन्स को आप रखना चाहते हैं, क्या मूड मेंटेन करना चाहते हैं। अब ये मूड है, अगर मुझे फोटोग्राफी वो फिल्म वाली ना आती होती तो ये चिट्टे पटक जो आमतौर बनते थे वो बनते, इसमें वो एक मूड आपको सारों में नजर आएगा, वो मूड नहीं मिलेगा आपको। वो उसकी बैकग्राउंड है कि वो उस्तादी मार खाई हो, रगड़े खाए हो, भूखे फिरे हो, सड़क पे फिरे हो, फिर ये चीज़ें आती है। नोमैड आर्ट गैलरी में अब्बास शाह और नसीर मलिक के फनपारों की नुमाइश के हवाले से रेडियो रिपोर्ट आपने सुनी। हामिद ज़हूर, FM 93 रेडियो पाकिस्तान, इस्लामाबाद।